Hello students, good morning. I hope you all are very fine and enjoying your study. Welcome to English class. Today we are going to start our new poem named A Tiger in the Zoo. The poet of this poem is Leslie Norris. In this poem, the poet compares between two tigers. One tiger is in the zoo and second tiger is in the forest. In this poem, the poet tells that we should not snatch the freedom of wild animals because captivity is the worst kind of punishment given to wild animals. In this poem, the poet tells the importance of freedom. So let's start. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. Habitat means accommodation, निवास स्थान. यह पोयम चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर की तुलना जंगल में रहने वाले टाइगर से करती है. द पोयम मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल. यह कविता चिड़ियाघर से जंगल को जाती है एंड बैक अगेन टू द जू और वापस चिड़ियाघर में आ जाती है. रीड द पोयम साइलेंटली वंस. कवि कहता है कि एक बार कविता को चुपचाप पढ़िए एंड से विच स्टैंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू. और कहो कि कौन सा पद्यांश चिड़ियाघर वाले टाइगर के बारे में बताता है. एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल. और कौन सा पद्यांश जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बताता है. सो लेट्स स्टार्ट. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द 5 स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. स्टॉक मीन्स होता है वॉक इन प्राइड, गर्व से चलना. विविड मीन्स लिवली स्टेप, लिवली स्पष्ट रूप से. स्ट्रिप मीन्स स्टेप पट्टियाँ. केज मीन्स पिंजरा. वेलवेट मीन्स मलमल. पैड्स मीन्स पंजे, क्लाउज. रेज मीन्स एंगर, ना क्रोध, गुस्सा. इस स्टेंजा में पोइट कहता है कि जो टाइगर है वह अपने स्पष्ट पट्टियों के साथ अपने पिंजरे के कुछ कदम बड़े गर्व से रखता है. वह अपने पिंजरे के कुछ कदम अपने गद्देदार पंजों के साथ शांत गुस्से में रखता है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. प्लम मीन्स फ्लेसी, मोटा, ताज़ा, मांस वाला. लर्किंग मीन्स होता है घात लगाकर बैठना. हिडन टू प्राउल, घात लगाकर बैठना. शैडो मीन्स डार्क. स्लाइडिंग मीन्स होता है पास, स्लोली. पोइट इस स्टेंजा में कहता है कि टाइगर को किसी अंधेरे स्थान पर घात लगाकर बैठना चाहिए. उसे लंबे घासों में धीरे धीरे सरकते रहना चाहिए. नियर द वाटर होल, उसे ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर पानी का तालाब हो. और वेयर प्लम्प डियर पास, और जहाँ से मोटा ताजा हिरन गुजरता हो. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज बारिंग हिज वाइट फंग्स हिज क्लाउज टेरराइजिंग द विलेज. स्नार्लिंग मीन्स होते हैं ग्राउल, गुर्राना. स्नार्लिंग मीन्स होता है ग्राउल, गुर्राना. फंग्स मीन्स होते हैं द रूट ऑफ टीथ, मसूड़े. बारिंग मीन्स शोइंग, दिखाते रहना. पोइट कहता है कि इस स्टेंजा में पोइट कहता है कि उसे जंगल के किनारे स्थित घर के चारों ओर गुर्राते रहना चाहिए. उसे अपने सफ़ेद मसूड़े और अपने पंजे दिखाकर गांव वालों को भयभीत करते रहना चाहिए. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. पोइट इस स्टेंजा में कहता है कि लेकिन वह टाइगर सीमेंट और कंक्रीट के बने हुए कक्ष के पीछे है. लॉक है उसमें. सेल मीन्स होता है रूम, स्मॉल रूम, छोटा कक्ष. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो सारी शक्तियाँ सलाखों के पीछे हैं.
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और वह अपने पिंजरे की जो लंबाई है वह गर्व से चलता हुआ उसको मापता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो पर्यटक रहे हैं उनको वह इग्नोर करते रहते हैं। इट मीन्स पोइट इस स्टेंजा में कहते हैं कि जो टाइगर है वह सीमेंट और कंक्रीट से बने हुए छोटे से कक्ष में है और उसकी सारी शक्ति सलाखों के पीछे है। वह जो पर्यटक है उनको इग्नोर करता हुआ वह अपने पिंजरे की लंबाई बड़े गर्व से मापता है। He hears the last voice at night, the patrolling car. Patrolling means होता है checking, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. पोइट कहता है कि वह रात में चेकिंग करने वाली कार की आवाज़ को अंतिम बार सुनता है और अपनी चमकदार आंखों से चमकदार तारों को एकटक रूप से देखते रहते हैं। कवि इस पद्यांश में यह भी कहते हैं कि जो टाइगर है वह अपनी चमकदार आंखों से चमकदार तारों को इस आशा में देखते रहते हैं कि कभी न कभी तो वह स्वतंत्र होगा और अपने नेचुरल हैबिटेट में जाकर अपनी लाइफ का एंजॉय करेगा। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल एंड इट्स योर टर्न टू रीड एंड प्रिपेयर दिस पोएम। थैंक यू।